माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11। तो प्यारे बच्चों, ये एग्रीकल्चर बॉटनी का वीडियो होगा। जो पिछले वीडियो हमने आपको बॉटनी से संबंधित कई वीडियो दिए हैं, जिनमें आपने रूट्स के बारे में पढ़ा है और आपने इसके जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, और हमने प्यारे बच्चों आपको जड़ों का मॉडिफिकेशन भी समझाया था। तो आज हम अगला चैप्टर हमारा है स्तंभ, आकार, प्रकार व रूपांतर। तो आप आज देख पा रहे होंगे कि स्तंभ, तो बहुत से बच्चे इस बात के कंफ्यूजन में बने रहते हैं कि स्तंभ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, स्तंभ को ही हम तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना। आकार, प्रकार व रूपांतर। तो स्टेम फॉर्म्स टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस। तो हम देखते हैं इसके कुछ लक्षण होते हैं, कैसी पहचानें होती हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि तने का कार्य क्या है, तने के लक्षण क्या हैं, तने का भाग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसके लक्षण बताए गए हैं। तो लक्षणों की ओर हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे दिया है, ए पौधे का आरोही भाग है जो भूमि के बाहर वृद्धि करता है। जो तना होता है प्यारे बच्चों, ये वृद्धि कहाँ करता है? पौधे के बाहरी भाग में। कहने का सीधा मतलब है कि जो अंदर वृद्धि होती है वो जड़ों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जड़ों के द्वारा, बाय रूट्स। और जो बाहर वृद्धि होती है बाय स्टेम्स होती है। आप समझ गए होंगे कि जड़ों के द्वारा और तनों के द्वारा। तो जो आरोही का सीधा मतलब है ऊपर बढ़ता हुआ भाग। तो वो क्या है? हमारा जो भूमि के बाहर वृद्धि करता है वो क्या है? तना है। वो क्या है? तना है। अब देखते हैं इसकी जो उत्पत्ति होती है, जो ऑरिजिन होती है, वो कहाँ से होती है? तो बच्चों, वो प्रांकुर से होती है। क्या होती है? प्रांकुर, जिसे हम प्लम्बिल कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? प्लम्बिल। तो हम देखते हैं कि इसके भी दो भाग होते हैं। जड़ों के जो अंदर के जो हैं वो दो भाग बताए गए हैं। नंबर 1 आपका मूलांकुर होता है, और प्यारे बच्चों नंबर 2 आपका प्रांकुर होता है। तो मूलांकुर में क्या होता है कि जड़ों तो जो अंदर की जो वृद्धि होती है, जो अंकुर होते हैं जड़ों में, उन्हें मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर जो वृद्धि तने की होती है, ऊपर की वृद्धि होती है, उसे हम प्रांकुर कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है प्यारे बच्चों? प्रांकुर से हुई है। कहाँ से हुई है? प्रांकुर से इसकी उत्पत्ति तने की हुई है। उसके बाद इसमें अगला नंबर दिया है, ये प्रकाश की ओर वृद्धि करने वाले होते हैं। इनकी जो वृद्धि होती है, जिनका ग्रोथ होता है, वो कहाँ होता है? प्रकाश की ओर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो तना होता है, जो हमारा स्टेम्स होते हैं, इनकी जो वृद्धि होती है वो प्रकाश के माध्यम से होती है, संश्लेषण विधि के द्वारा होती है। सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। बट होता क्या है, जो इसकी रूट्स होती हैं वो अंदर ही अंदर अंधकार में ही वृद्धि करती रहती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी वृद्धि कहाँ होगी? इसकी वृद्धि प्रकाश की ओर वृद्धि करने वाले होते हैं, बाहर की ओर ये डेवलपमेंट अपना धीरे धीरे करते रहते हैं। अब आप देखते होंगे कि महत्वपूर्ण पहचान और भी है कि प्रारंभ में हरे होते हैं। कैसे होते हैं? हरे। तब बाद में कैसे हो जाते हैं? भूरे रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भूरे रंग के। तो पहले जो तना होता है कैसा होता है? हरा होता है। बाद में क्या कैसा होता है? भूरा होता है। तब इसमें क्या निकल आती हैं? पत्तियां निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं? पत्तियां, जिसे हम लीव्स कहते हैं। तो लीव्स जब निकल आती हैं तब इसका रंग भूरा हो जाता है। उससे पहले कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है बेटा? यहाँ पर ग्रीन होता है। उसके बाद कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है, जिसे हम ब्राउन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो ये हरे रंग के होते हैं और बाद में कैसे हो जाते हैं? भूरे रंग के हो जाते हैं। अब आप देखें तने की शाखाएं, इसमें बोलेंगे ब्रांच ऑफ स्टेम्स कैसी होती? बहिर्जात होती हैं, एक्सोजीनियस।
एक्सोजीनस का सीधा मतलब होता है बाहर की ओर जाती हैं। कहाँ की ओर जाती हैं ये शाखाएं? बाहर की ओर जाती हैं। कहाँ? तने की शाखाएं। तो किसके लक्षण है? यहाँ पर भी बच्चों तने के ही लक्षण है। इसकी शाखाएं कैसी जाती हैं? बहिर्जात, बाहर की ओर जाती हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। और इसमें दिया है कि प्रत्येक कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। क्या होता है कि जो कक्ष होते हैं किनके? कलिकाओं के, उनमें क्या होता है? प्रत्येक कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। यहाँ पर एक और लिख ले। क्या लिख ले? एक कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि तने का पूरा विवरण आपको आज मालूम हो गया होगा। स्टेम के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब बच्चों ज़्यादा अच्छा करने के लिए और अच्छा समझने के लिए हम जो मेन कंपेरिजन होता है रूट्स एंड स्टेम्स में जो मुख्य अंतर है, जो तुलना की गई है, वो तुलना हम आपको बताएंगे। तो मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने जड़ लिख लिया और एक तरफ यहाँ पर मैंने स्टेम कर दिया, जिसे हम तना कहते हैं। और बच्चों अगले वीडियो में हम आपको तनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज जो है हम इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस करके दिखाएंगे कि जड़ की वृद्धि कैसे होती है और तने की वृद्धि कहाँ होती है। तो हम देख पाते हैं, यहाँ से देखें, दिया है कि ये प्रायः भूमि के अंदर बढ़ता है। जो जड़ होती है, जो क्या होती है? जड़, इसकी जो इंक्रीजिंग होती है, जो वृद्धि होती रहती है, वो कहाँ होती रहती है प्यारे बच्चों? भूमि के अंदर होती रहती है। कहाँ होती रहती है? भूमि के अंदर। लेकिन जब आप इसे आएंगे तने में तो प्रायः भूमि के बाहर बढ़ता है। जो तना होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि जड़ के बाद वाला जो सेकंड इसका पार्ट्स होता है वो तना ही होता है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, फल, फूल। एक कंडीशन होती है जो हमारे पादप के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इनके बाद जो जड़ के बारे में बता दिया और हमने आपको जो है आज तने के बारे में बताया है। तो तना जो वृद्धि करता है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। कहाँ वृद्धि करता है बच्चों? प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। अब आप देखते हैं, दिया है कि प्रकाश से दूर वृद्धि करती है। तो दूर का सीधा मतलब यहाँ पर हुआ है कि वहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है या जो सूर्य का प्रकाश होता, सनलाइट होती है, वो जड़ों के नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तो प्रकाश से वृद्धि कहाँ इसकी होती है? वो दूर ही होती है। लेकिन जब तने की अगर बात करते हैं तो तना हमारा वृद्धि कहाँ करता है? प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना कहाँ वृद्धि करता है प्यारे बच्चों? प्रकाश की ओर ये वृद्धि करता है। लेकिन जो जड़ की जो वृद्धि होती है वो भी हमने आपको बताया भी था, वो अंधकार में होता है या फिर जहाँ पर प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, वहाँ पर जड़ के नीचे, जमीन के नीचे वृद्धि होती है। अब आप देख पा रहे होंगे सिरे पर मूल गोप होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। प्यारे बच्चों हम इन्हें क्या कहेंगे? रूट कैप। तो जड़ में बच्चों क्या होता है? एक टोपी नुमा होता है, मतलब जड़ का एक ऊपर जो टोपी सी लगी होती है, जिसे प्यारे बच्चों हम मूल गोप कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मूल गोप। आप समझ गए होंगे कि जो जड़ वाले जो सिरे होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं, जिन्हें हम एज कहते हैं, तो उनमें क्या होता है? टोपी जैसी लगी होती है। यहाँ जड़ में तो सिर्फ क्या बोलेंगे? मूल गोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें हम? मूल गोप। आप समझ गए होंगे। अब हम तने में जाएंगे तो क्या होता है? इसके सिरे पर शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है। शीर्षस्थ कलिका में क्या होता है? जो शीर्ष भाग होता है, जो सबसे पहले वाला भाग होता है, जिसे हम एपेक्स भी कहते हैं, उसके लिए जो हमारा तना जो होता है, स्टेम्स होता है, इसका महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो शीर्षस्थ कलिका ही होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने रूट कैप के बारे में बताया था और यहाँ पर हमने आपको अपेक्स के बारे में बताया है। अब आप आगे पढ़ेंगे, पार्व तथा पर्व संधियां नहीं होती। जो जड़ें होती हैं, जो हमारी रूट्स होती है, इनके जो नीचे का भाग होता है उसमें कोई गॉड टाइप या गॉड के ऊपर कोई संधि, जिसे हम जुड़ाव कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं, वो ऐसा कोई भी भाग नहीं होता है। आप समझ गए होंगे। लेकिन जब आप तने पर जाएंगे प्यारे बच्चों
तो वहां पर आपको पर्व और पर्व संधियां मिलेंगी। पर्व का सीधा मतलब होता है गांठ, जहां से दूसरी पत्ती नहीं सॉरी जहां से दूसरी शाखा निकलेगी तो वहां पर एक गांठ टाइप बन जाता है, पर्व जैसा बन जाता है, तो वहां से जुड़ाव होता है, ज्वाइंट होता है, दूसरे भाग में चला जाता है। इसको हम पर्व या पर्व संधियां कहते हैं। तो ये बच्चों तने में पाई जाने वाली चीजें होती है। अब आप देखेंगे एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें, जो मेन डिफरेंस आप स्टेम्स एंड रूट्स में पाया गया है वो क्या है कि रोम सिरे के पास समूह में एक कोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेलुलर। तो इनमें क्या होता है कि एक रोम जो होते हैं, रोम इसे हेयर्स कहते हैं। हेयर्स क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नोट कर लें, इन्हें हम हेयर्स कहते हैं। जो रोमटे टाइप होते हैं ना वो उसके समूह के पास में होते हैं तथा एक कोशिकी होते हैं। अब हमारा जो तना होता है, जो हमारा स्टेम्स होता है, उसमें क्या होता है कि रोम कंटक यदि होते हैं, कंटक कांटे के लिए कहते हैं बेटा, यहाँ पर रोम, यहाँ पर जो छोटे छोटे यहाँ पर हेयर्स टाइप हो जाते हैं उन्हें हम रोम कहते हैं। तो वो फैले हुए होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? वहां पर फैले हुए होते हैं तथा उनका जो आकार होता है वो बहुकोशिकी होते हैं। उनमें एक कोशिका नहीं होती है, उनके अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों हम उन्हें बहुकोशिकी कहते हैं। अब आपके ठीक तरीके से आज समझ में आ गया होगा कि जो हमारा अभी मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया है आज जड़ में और तने में, तो हमने आपको हर एक तरीके से अलग अलग जो है परिभाषित किया है। जड़ को बताया है, तने को बताया है, और आप ये भी समझ गए होंगे इसका जो आकार है, प्रकार, रूपांतर। अब इसमें जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको कल पढ़ाएंगे, आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ स्टेम्स। अब हम आपको तने के प्रकार में पढ़ाएंगे। और आज का प्यारे बच्चों वीडियो यहीं तक।